हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। आखिरकार ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इसको समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे जो पहला नंबर एग्जांपल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सॉकेट है। इलेक्ट्रिक सॉकेट में एक प्लग को क्या किया गया है, फिट किया गया है। और ये प्लग जो है थोड़ा सा लूजली है, मतलब कि ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको लगाया फिट नहीं किया गया, वो लूज़ ही है। जब ये लूज़ रहता है तो हम लोग को कुछ अमाउंट में स्पार्क नज़र आता है। क्यों? आखिरकार ये स्पार्क प्रोड्यूस क्यों होता है? ये पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, अगर हम लोग लाइव वायर या न्यूट्रल वायर को जब टच कराते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग को क्या नज़र आता है, स्पार्क नज़र आता है। ठीक है, ये आखिरकार स्पार्क क्यों हो रहा है, इसका हम लोग रीज़न देखेंगे। फिर तीसरा, अगर हम लोग नेचुरल फॉर्म में देखें तो नेचुरल फॉर्म में सबसे बड़ा एग्जांपल है लाइटनिंग। जो हम लोग के आसमान में जो लाइटनिंग नज़र आता है वो आखिरकार होता क्यों है? तो इन तीनों का आंसर है इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये जो मेन तीनों वर्क कर रहा है या तीनों जो प्रोड्यूस होता है उसका मेन पर्पस ही है इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जब भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह जमा होता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर या तो रिपेल करने का कोशिश करेगा या तो अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। तो अगर हम लोग बात करें नेचुरल फॉर्म में, लाइटनिंग के केस में क्या होता है, आसमान में जो भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो ज़मीन पे रखे हुए चार्जेस के साथ अट्रैक्ट होने का कोशिश करता है। ठीक है, जैसे ये अट्रैक्ट होने का कोशिश करता है जिसके वजह से बिजली जो है वो नीचे गिरता है। हम लोग सुनते भी हैं कि बहुत जगह बिजली गिर जाता है, तो ये इसी कारण से होता है कि जब अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं, मतलब अगर ऊपर वाले नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है और नीचे में नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो अलग मतलब कि डिफरेंट चार्जेस हो जाने की वजह से ये दोनों अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। अब ज़मीन तो ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए जो ऊपर जो लाइटनिंग फॉर्म हो रहा है उसके वजह से ये ऊपर के चार्जेस नीचे आते हैं। तो हम लोग को क्या दिखाई देता है कि बिजली कड़क रहा है या बिजली गिर रहा है। ठीक है, अब इसके वजह से हम लोग को या तो ह्यूमन, ज़्यादातर हम लोग को दिक्कत होता है। ह्यूमन के लिए ये एक तरीके का क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। ह्यूमन डिस्ट्रक्शन लिख सकते हैं इसको। ये ह्यूमंस के लिए क्या है, एक तरीके का डिस्ट्रक्शन का केस है। अब हम लोग को ये नज़र देखना चाहिए कि आखिरकार ये स्पार्क प्रोड्यूस क्यों हो रहा है। लाइटनिंग के केस में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर को टच कराते हैं उसमें भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जब सॉकेट में प्लग जो है वो लूजली फिटेड रहता है उसमें भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो ये स्पार्क प्रोड्यूस हो क्यों रहा है, इसका मेन रीज़न यही है कि ये एक्यूमुलेट करता है ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस को। कहीं भी अगर हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस अगर हम लोग बात करें, हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस जब एक जगह जमा हो जाता है, एक्यूमुलेटेड, ठीक है, जब हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस एक जगह जमा होता है तो वहाँ पे हम लोग को स्पार्क नज़र आता है। इन द केस ऑफ लाइटनिंग ऑल्सो, इन द केस ऑफ सॉकेट एंड प्लग, एंड इन द केस ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। अब अगर हम लोग और एग्जांपल देने का कोशिश करें तो हम लोग अगर घर में देखना चाहें तो किसी भी डार्क रूम में अगर हम लोग वूलन जो स्वेटर होता है उसको हम अगर खोलते हैं, जब वापस बॉडी से अलग करते हैं तो हम लोग को डार्क रूम में थोड़ा थोड़ा हल्का मात्रा में स्पार्क नज़र आता है। तो ये भी चार्जेस की वजह से ही दिखाई देता है, क्योंकि हमारे जो वुलन स्वेटर जो है वो एक तरीके का क्या है, चार्ज हो जाता है हमारे बॉडी के थ्रू, जिसकी वजह से हम लोग को वहाँ पे थोड़ा मात्रा में स्पार्क नज़र आता है। और एग्जांपल अगर हम लोग को देखना है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं रबिंग इंड्यूसेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब ये रबिंग होने की वजह से किसी भी चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे आ जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम लोग रब करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे आ जाता है। तो हम लोग अगर पहले जब हम लोग बचपन में एक एग्जाम्पल, मतलब ये भी किए होंगे, खेल भी खेले होंगे। एक कंघी है, ठीक है, ये कंघी मान लिया जाए, कंघी ऐसा ही, ठीक है। इस कंघी के नीचे में हम लोग क्या करते हैं, इस कंघी को पहले हम लोग ड्राई हेयर में क्या करते हैं, थोड़ा रब कर देते हैं। जब हम लोग इसको ड्राई हेयर में थोड़ा क्या कर दिए, हेयर में क्या किए, रब कर दिए। जब ड्राई हेयर में इसको हम लोग रब करते हैं कॉम्ब को, तो ये जो कॉम्ब है ये एक तरीके का क्या हो जाता है, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, चार्जेस प्रेजेंट हो जाते हैं, इसके ऊपर चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, बोल सकते हैं इसको। और जब हम लोग इसको पेपर के थ्रू या पेपर के पास इसको ले जाते हैं तो हम लोग क्या नज़र देखते हैं कि पेपर जो है इसके ऊपर अट्रैक्ट होने लग जाता है, मतलब चिपकने लग जाता है। तो यहाँ पे सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का है। जब भी हम लोग ड्राई हेयर में एक कॉम्ब को रब करते हैं तो कॉम्ब के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, आ जाता है, जिसकी वजह से जो पेपर है वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग अगर देखना चाहें तो इसका हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर कॉम्ब के साथ हम लोग किसी भी पेन का, अगर मान लिया जाए रिफ़िल का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पेन का रिफ़िल है। अगर हम लोग पेन का रिफ़िल को भी किसी भी प्लास्टिक बैग से या प्लास्टिक के पॉलीथीन से या पॉलीथीन बैग से ही लिख लेते हैं,
पॉलीथीन बैग में, ये पॉलीथीन से हम लोग अगर इसको रब कर दिए, इस रिफ़िल को अगर पॉलीथीन बैग से थोड़ा देर तक रब कर दिए तो इस रिफ़िल के ऊपर भी क्या आ जाएगा, चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, इस रिफ़िल के ऊपर भी चार्जेस आ जाएंगे। अब इस चार्जेस आने की वजह से अगर इसको हम लोग फिर पेपर के पास इसको ले जाते हैं तो रिफ़िल के ऊपर भी क्या हो जाएगा, पूरे मात्रा में पेपर अट्रैक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी ये सब हम लोग को दिख रहा है ये आखिरकार हो क्यों रहा है, तो ये सारा जो रीज़न है, इसका मेन रीज़न है इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम लोग अगर और ऑब्ज़र्व करने का कोशिश करें तो जब हम लोग कॉम्ब ले रहे हैं तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक जो पेपर है वो अट्रैक्ट कर रहा है। जब हम लोग रिफ़िल ले रहे हैं इसको भी रब करने के बाद इसके ऊपर भी पेपर अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसके ऊपर वो जो है चार्जेस आ जाते हैं। तो ऐसे कितने ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग चार्जेस ला सकते हैं, तो कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग और लिख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट और भी है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक का कोई स्केल, प्लास्टिक का जो स्केल जिससे हम लोग जो स्कूल में लेके जाते हैं मेजरमेंट करने के लिए, प्लास्टिक का स्केल हो सकता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, एक तो कॉम्ब हो ही गया। तीसरा हम लोग बोल देंगे कि जैसे ग्लास रॉड, कोई भी एक ग्लास का रॉड को अगर हम लोग रब करते हैं तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ जाता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग रब करते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आने की वजह से ये बिहेव करने लग जाता है किसकी तरह, एक चार्ज्ड पार्टिकल की तरह या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, जब भी हम लोग एक चार्ज पार्टिकल्स को किसी अनचार्ज पार्टिकल्स के पास लेके जाते हैं तो वो एक अट्रैक्शन शो करता है, मतलब उसकी ओर आने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तो बात कर लिए, एक कॉम का एग्जांपल ले लिए, एक रिफ़िल का एग्जांपल ले लिए। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का ही बात कर ले, जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग 2 रिफ़िल ले लिए, ठीक है, एक और रिफ़िल ले लेते हैं और इस दोनों रिफ़िल को क्या किया, इस बार चार्ज कर दिए। जब हम लोग दोनों रिफ़िल को चार्ज कर दिए प्रॉपरली किसी पॉलीथीन बैग के ऊपर रब करके, या पॉलीथीन बैग के ऊपर इसको हम लोग अगर रब कर देते हैं दोनों रिफ़िल को अलग अलग, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके ऊपर भी चार्जेस आ जाता है, चार्जेस इसके ऊपर भी आ गया और चार्जेस इसके ऊपर भी आ गया। आप कैसे, कौन सा चार्जेस आया, इसको हम लोग अगर मान लिया जाए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट आ गया पूरा। ठीक है, इस रिफ़िल के ऊपर पूरा पॉजिटिव है, इस रिफ़िल के ऊपर भी पूरा पॉजिटिव चार्जेस आ गया। ठीक है, तो जब इस दोनों रिफ़िल को हम लोग नज़दीक लाएंगे, जब इस दोनों रिफ़िल को नज़दीक लाएंगे तो दोनों रिफ़िल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा। ये इस इधर फेंकने की कोशिश करेगा और ये रिफ़िल जो है इधर फेंकने की कोशिश करेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब भी हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को एक सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ रब कर देते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर दोनों बोल सकते हैं कि सेम चार्जेस ऑक्यूपाई मतलब कि आ जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम सब्सटेंस के साथ अगर हम लोग रब कर देते हैं या सेम किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट के साथ रब कर देते हैं जिसके वजह से उस दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सिमिलर चार्जेस आ जाते हैं, सिमिलर चार्जेस आने की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट जो वो क्या करेगा, रिपेल कर जाएगा। ठीक है, रिपल्सन शो करता है। ठीक है, इसको हम लोग रिपल्सन ही बोल सकते हैं। रिपल्सन क्यों होता है, क्योंकि लाइक चार्जेस रहता है, सेम चार्जेस रहता है, लाइक चार्जेस या सेम चार्जेस। अब हम लोग अगर एक और एग्जांपल ले, अगर हम लोग तीसरा अगर कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक ग्लास रॉड है और रिफ़िल ले लेते हैं। ठीक है, ग्लास रॉड और रिफ़िल, ये एक गिलास रॉड है और ये एक रिफ़िल है। ठीक है, जब ग्लास रॉड को हम लोग क्या किए, रब किए, और जब रिफ़िल को रब किए तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस आ जाता है। जब हम लोग ग्लास रॉड को किसी भी सिल्क क्लोथ से, सिल्क के कपड़े से अगर हम लोग इसको रब करते हैं और जो रिफ़िल है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक इससे रब कर दिए। ठीक है, रिफ़िल को भी रब कर दिए तो दोनों के ऊपर क्या हो गया, चार्जेस प्रेजेंट हो गया। तो इस टाइम क्या होगा, ये जो ग्लास रॉड है और ये जो रिफ़िल है ये एक दूसरे के नज़दीक आएगा, मतलब क्लोज़र होते जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्जेस आ जाएगा। डिफरेंट चार्जेस होने की वजह से ये अट्रैक्शन शो करेगा, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्शन ड्यू टू अनलाइक चार्जेस।
क्योंकि जब भी अनलाइक चार्जेस आएगा तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है। मान लिया जाए इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आता है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग को यहाँ पे अट्रैक्शन शो होता है। इतने सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस के एग्जांपल देखने के बाद एक बात तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि जहाँ भी लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब कि एक रूल हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जब भी लाइक चार्जेस प्रेजेंट होंगे, लाइक चार्जेस जब भी दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइक चार्जेस, जैसे यहाँ पे था एक दो रिफिल था, दोनों पे लाइक चार्जेस आ गए, तो लाइक चार्जेस जहाँ भी हो रहा था वहाँ पे क्या हो रहा था, रिपेल हो रहा था, ठीक है, रिपल्सन हो रहा था। और अनलाइक चार्जेस में क्या हो रहा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है और ये हम लोग को बहुत आगे काम भी देगा। अब इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग समझेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। फिर उसके बाद वही इंसुलेटर और कंडक्टर का चीज़ आ जाएगा जो इलेक्ट्रिकल टर्म में बहुत ज़रूरी भी है समझना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।